students, how are you all? So students, लास्ट वीडियो में हमने सीखा सिलेबल्स के बारे में कि कैसे हम वॉल साउंड से एक वर्ड को कट करके सिलेबल्स में उसको बांटते हैं, कैसे वॉल्स की साउंड को कट किया जाता है और किस तरह से हम ओपन सिलेबल्स में वॉल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं लाउडर एंड लॉन्गर, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज सिलेबल्स। सो बेसिकली क्लोज सिलेबल्स होते क्या है स्टूडेंट्स? क्लोज सिलेबल्स वो सिलेबल्स हैं जिनमें वॉल को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से कॉन्सोनेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसमें वॉल साउंड जो है वो लाउडर नहीं होगी बल्कि थोड़ी लोअर पिच पे होगी। फॉर एग्जाम्पल इन हैट, सो in closed syllables the vowel sound is not very loud like in the open syllables। ठीक है, तो आज हम सेकेंड टाइप ऑफ syllable पढ़ेंगे, closed syllables and the sound that we produced in the closed syllable। So let us understand what are closed syllables and practice them too। So students, before moving on to the closed syllables, first let us revise what are syllables। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी समझाया था कि सिलेबल्स सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनको हम वॉवल साउंड्स में कट करते हैं। सो जो ओपन सिलेबल्स होते हैं उनमें एंड में कॉन्सोनेंट नहीं लगता या स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट नहीं लगता और वो ओपन रहते हैं एक साइड से, या वो फ्रंट से ओपन रहते हैं या वो बैक से ओपन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड पोटैटो, सो पोटैटो। अब पोटैटो वर्ड में ओ ओपन है, ए ओपन है, एंड में ओ ओपन है, सो देयर साउंड इज लाउडर, पोटैटो। आप देख रहे हो ओ, ए और ओ की साउंड जो है वो लॉन्ग भी है और लाउडर भी है। सो ओपन सिलेबल्स में हम लोग साउंड को लाउडर प्रोड्यूस करते हैं, वॉल साउंड को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज सिलेबल्स, सो प्लीज़ पे अटेंशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, अ क्लोज सिलेबल इज अ सिलेबल दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। क्लोज सिलेबल वो सिलेबल होता है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट से ही एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड मेट, आप देखिए ई इज़ द वॉवल इन बिटवीन और एम और टी से ई प्रोटेक्टेड है। पहले भी एम यूज़ हो रहा है कॉन्सोनेंट और एंड में भी टी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट। सो वॉवल हमारा बीच में प्रोटेक्टेड है। सो इसलिए हम जब कभी भी ऐसा क्लोज सिलेबल यूज़ करेंगे तो हमारी जो साउंड है वो शॉर्टर होगी। As it is written over here, when a syllable ends in a consonant, the vowel before it says its short sound। तो जो भी वॉल होगा उसमें उसकी साउंड शॉर्ट होगी, लाइक इन मेक। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बेग। सो एज यू कैन सी द साउंड ऑफ वॉवल इज शॉर्ट ओवर हियर इन मेट एंड इन बेग। ओके, सो आपको याद रखना है कि हम क्लोज सिलेबल में वॉल की साउंड को शॉर्ट रखते हैं। और आपको ये याद रखना है, सिंस द डोर इज़ क्लोज्ड ऑन द वॉवल सो इट कैन नॉट से इट्स नेम। क्योंकि डोर क्लोज है, वॉल अपना जो नाम है वो ज़ोर से नहीं बोल सकता। जैसे ओपन डोर में वॉल चीख के बोलता है ना, टोमैटो, बट इन क्लोज सिलेबल्स वॉवल साउंड चीख के नहीं बोलेगा बिकॉज डोर क्लोज्ड है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, बास्केट। अब देखिए ये एक सिंगल वर्ड है, इसको हमने syllables में कट किया है, बास एंड किट। सो 3 words and then another set of 3 words। So in the word basket, both syllables are closed, so both vowels say the short sound bas kit। दोनों की साउंड आपको लो पिच में आएगी, तो आपने इसको नॉर्मल साउंड में बोलना है, बास्केट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज। अ क्लोज syllable has one vowel, the vowel is short, इट इज़ क्लोज्ड ऑन द राइट साइड बाय वन और मोर कॉन्सोनेंट। तो जो भी कभी हमारा क्लोज सिलेबल होगा वो एक तो एक ही वॉल होगा उसमें, सेकेंडली वॉल साउंड आपकी शॉर्ट होगी, एंड थर्डली वो राइट साइड से कवर्ड होगा, बंद होगा। इनफैक्ट वो लेफ्ट साइड से भी बंद होगा, इट शुड बी इंटैक्ट। ठीक है, इट शुड बी इंटैक्ट। सो इन कैट द वॉल ए इज़ क्लोज्ड बाय द कॉन्सोनेंट टी, और स्टार्टिंग से भी क्लोज है विद द कॉन्सोनेंट सी, सो इट इज़ अ क्लोज सिलेबल। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट सिलेबल्स। सो देखिए, सबसे पहले बच्चों ये जानना आपका ज़रूरी है कि हर वर्ड में सिलेबल तो होता ही है, बिकॉज कोई भी वर्ड फॉर्म ही नहीं हो सकता वॉवल साउंड के बिना। तो जब वॉवल है तो सिलेबल भी है।
सो हियर यू गो, आप देखिए फर्स्ट वर्ड है स्नैप. सो इन द वर्ड स्नैप a vowel sound means a single clap. So you will do a clap if you'll get a vowel in it. So that means there is a single sound. In the word snap, there is only one syllable. It is one syllable word. Okay students, now let us take the next word, and next word is contest. सो बच्चों, अगर कभी बड़ा वर्ड आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हमने तो वॉल्स पढ़े हैं, अब कॉन्सोनेंट्स को हम कैसे डिवाइड करें. सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने वॉवल्स को अंडरलाइन कर लेना है. सो अंडरलाइन द वॉल्स इन इट. एज यू कैन सी, ओ एंड ई इज़ कलर्ड येलो एंड दे आर द वॉल साउंड्स, राइट. अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बीच में दो हमारे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं और ई के बाद फिर से हमारे दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं. अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको इक्वली डिवाइड कर देंगे. एन को ओ के साथ कर देंगे और टी को ई के साथ कर देंगे और बीच में एक स्लैश डाल देंगे. मीन्स आपका फर्स्ट सिलेबल हो गया CON, कॉन. एंड देन ई के बाद जो टू कॉन्सोनेंट्स है उसको ई के साथ ही रखेंगे बिकॉज उसके बाद हमारे पास कोई वॉल नहीं है. सो कॉन इज़ वन सिलेबल एंड टेस्ट इज़ वन सिलेबल. सो स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं वोवल्स के बीच में तो हमने उनको इक्वली डिवाइड कर देना है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड. अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि वॉल, कॉन्सोनेंट और वॉल है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बिकॉज वॉल के साथ तो हमें कॉन्सोनेंट चाहिए क्लोज करने के लिए. सो लेट अस सी. ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इफ़ देयर इज़ वन लेटर बिटवीन द वॉल्स, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड बोनस, है ना, BONUS. अब हम क्या करें, अब हम N को O की तरफ करें या N को U की तरफ करें. सो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम देखेंगे पहले वर्ड को राइट में करके. जैसे हमारे पास वर्ड है बो, अब हम देखेंगे क्या N को जब हम सेकंड तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट में शिफ्ट करते हैं, तो सेकंड साउंड जो है उसके साथ वर्ड बना पाती है, लाइक बो नस. सो येस, हम बो और नस को जो है बाइफरकेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो राइट में जाने से एक न्यू वर्ड बना पाता है कि नहीं बना पाता. तो हम उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे अगर वो वर्ड बनाता है. अगर नहीं बनाता है तो हम उसको लेफ़्ट में शिफ्ट करके देखेंगे. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ विजिट. अब हमने वॉल्स को पहले ही येलो कलर कर दिया है, जैसे विजिट, WISIT. अब हमारे दो वॉल्स है I एंड I, तो इसको किसके साथ रखें, विस्क और सिट. क्या वर्ड बनता है हमारा, सो ज़्यादा अच्छा वर्ड हमारा सिट बनता है. तो हम इसको किस तरह से बाइफरकेट करेंगे, I को हम ओपन रखेंगे जिसकी वजह से I की साउंड लाउड साउंड हो जाएगी और सिट वर्ड जो है वो कंबाइन कर देंगे, विजिट. ओके, सो I साउंड लाउडर होगी, जिट, विजिट. ओके, सो सेकेंड I साउंड शॉर्टर हो जाएगी बिकॉज वो क्लोज सिलेबल हो गया. फाइन. तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि अगर बीच में आपका एक ही कॉन्सोनेंट होता है तो आपने किस तरह से अपने कॉन्सोनेंट को शिफ्ट करना है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड विद द वॉल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड देन वॉल अगेन. अगर बीच में तीन कॉन्सोनेंट आ जाएं तो फिर हम क्या करें. सो स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर 3 बीच में कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने जो 2 कॉन्सोनेंट राइट वाले हैं उनको राइट में ही शिफ्ट करना है और 1 कॉन्सोनेंट जो लेफ़्ट वाला है उसको लेफ़्ट में शिफ्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड कन्फ्लिक्ट, तो बीच में 3 कॉन्सोनेंट्स आप देख पा रहे हैं, तो हमने N को लेफ़्ट में रखना है और 2 जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको राइट में शिफ्ट करना है. सो ये वर्ड क्या हो जाएगा, कॉन एंड फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट. बट स्टूडेंट्स, आपने ये भी ध्यान रखना है कि कभी लेफ़्ट साइड वाले कॉन्सोनेंट के साथ अगर कभी ग्लूड वर्ड या डाइग्राफ आ जाता है तब वो आपको लेफ़्ट में ही लेके जाना पड़ेगा दोनों को. अदरवाइज़ आपने एक अल्फ़ाबेट को लेफ़्ट में रखना है और 2 अल्फ़ाबेट्स को राइट. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसके बीच में 4 कॉन्सोनेंट्स आते हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कॉन्सोनेंट्स आते हैं, तो फिर हमको क्या करना है. सो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स में भी आपको सिर्फ लेफ़्ट वाले अल्फ़ाबेट को लेफ़्ट में करना है और बाकी के तीनों जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको राइट में शिफ्ट कर लेते हैं अनटिल एंड अनलेस वो डाइग्राफ्स ना हो या ग्लूड वर्ड्स ना हो. आपने डाइग्राफ्स पढ़े हुए हैं, तो जो साउंड्स इकट्ठे कंबाइंड साउंड्स होती है उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे.
अदरवाइज़ हम जो लेफ़्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको लेफ़्ट में रखेंगे और राइट के बाकी 3 अल्फ़ाबेट्स को राइट में कर देंगे। अब देखते हैं ये वर्ड हमारा क्या बना। वर्ड हमारा बना कंस्ट्रक्ट। ओके, सो कन, आपने बीच में एक स्लैश डालना है, कन, CON, कन, एंड स्ट्रक्ट अलग सिलेबल है, दो सिलेबल है इस वर्ड में, कन एंड स्ट्रक्ट। 2 सिलेबल्स आर देयर, आपको ये ध्यान रखना है। बेशक वर्ड बड़ा है लेकिन उसमें 2 टाइम्स वॉल साउंड आई है, तो आपने कैसे कॉन्सोनेंट्स को उसमें बाइफरकेट करना है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। आई होप कि आपने ध्यान से ये चीज़ समझी है कि सिलेबल को बाइफरकेट करते हुए हमने कॉन्सोनेंट्स को कैसे बाइफरकेट करना है। ठीक है, तो अब आप आगे से ये ध्यान रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल्स क्या होते हैं और उसमें साउंड कैसे है। तो चलिए अब एक वर्कशीट देखेंगे कि आपको वर्कशीट कैसे करनी है। सो आज आप करेंगे क्लोज सिलेबल की वर्कशीट। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ यू विल डू दिस। सो सबसे पहले तो आप वर्ड प्रैक्टिस करेंगे कि उनकी जो साउंड है वो आपको कैसे प्रोड्यूस करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द वॉल साउंड ए। सो स्टूडेंट्स इन ए द वर्ड्स आर मैप, कैप, मैन। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो वॉल साउंड है वो बहुत लाउड नहीं है, जबकि जो हमने वर्ड्स किए थे रिलेटेड टू द ओपन सिलेबल साउंड, जैसे कि वर्ड था ही, हाई, सो टो, मैं, टो, सो आपने देखा उसमें वॉल साउंड लाउडर थी, जबकि ये क्लोज्ड सिलेबल है तो इसलिए इसमें वॉवल साउंड शॉर्टर होगी। सो द वर्ड इज मैप, कैप, मैन। ओके, एंड द नेक्स्ट वॉवल ई वर्ड पेन, hen, men. I vowel sound words his, cake, pin. O vowel sound words hop, roll, crop. U vowel sound words bus, gun, mug. And Y vowel sound words system, symbol. I hope you got it that how to produce their sounds. सो स्टूडेंट्स आपकी वीडियो में आपने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हुए मुझे अपनी वीडियो बना के भेजनी है, और ये जो मैं वर्कशीट आपको सेंड कर रही हूँ जिसमें सिलेबल्स को बाइफरकेट करना है, आप वो वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। बाय टिल देन एंड हैव अ नाइस डे। सो प्रैक्टिस हार्ड। बाय बाय।